तो इसमें बच्चों हम लोग जो है इलिप्स के कल हम लोग देखा फर्स्ट वीडियो जो है इलिप्स पे, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इससे पहले हमने जो है स्ट्रेट लाइन का एक वीडियो दे दिया है, ठीक है, बच्चों को। और जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, मैं अगले वीडियो में भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, तो वो जो है अच्छे से प्रिपरेशन करें। और जो चीज़ें उनको डाउट्स है, ठीक है, जो फार्मूले हैं, जो बेसिक फार्मूले, क्योंकि जब एग्जाम जो है लास्ट वे में चलता है, लास्ट मोमेंट में चलता है, ठीक है, तो उस समय फार्मूले सभी कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन हमेशा बेसिक अगर आपका क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, फार्मूले पर आप क्वेश्चन लगाए हो, तो जरूर एंट्रेंस एग्जाम में आपको क्वेश्चन जो है स्ट्राइक कर जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो बच्चे जो फार्मूले को याद किए हुए हैं, उस पर क्वेश्चन लगाए हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अभी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम नज़दीक है। तो जो आपके शॉर्टकट जो भी नोट्स आप बनाए हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर, जो भी आप नोट्स बनाए हो उसको बार बार आप रिवाइज करो, ठीक है। और टेस्ट सीरीज जैसा हमने बताया कि टेस्ट सीरीज को जो है आप दो, सभी बच्चे टेस्ट सीरीज को दो जो है। और मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे रखा है, फ्री टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करना, पहले फॉर्म को भरना है। और बच्चे डेली से डेली बच्चे अब उसको ज्वाइन कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसको डेली ज्वाइन कर रहे हैं। जो भी बच्चे अभी तक नहीं एक भी टेस्ट सीरीज दिए हैं, तो जरूर इस टेस्ट सीरीज को दे दें, क्योंकि कंप्यूटर के हमने जो है 10 टेस्ट सीरीज उस पर डाउनलोड अपलोड कर दिया, अभी 6 है, 4 और हो जाएंगे। और जिसमें फुल लेंथ की 3 टेस्ट सीरीज जो है हो गई है, ठीक है। चौथी टेस्ट सीरीज परसों 3 टेस्ट है, इसलिए बच्चे अभी तक जो नहीं टेस्ट दे पाए एक भी, तो जरूर ऐप को डाउनलोड करें। और जो हमारा फील्ड जो फॉर्म है जिसको फिलअप करना है, इन्फॉर्मेशन उसको दें और टेस्ट को ज्वाइन करें, ठीक है। तो इसमें बच्चों आज हम लोग का इलिप्स पे सेकेंड है लेक्चर, जिसमें इलिप्स के सारे फार्मूले बच्चों को याद होने चाहिए, जो हमने लेक्चर लिखवाया है, नोट्स लिखवाया है एक एक करके। जरूर बच्चों को लास्ट राउंड में आप सभी अपना नोट्स को रिवाइज करो। नोट्स ही आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन को क्या एनालिसिस करो, पेपर को एनालिसिस करो, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, जरूर आपको हेल्प मिलेगा। स्कोर कोशिश करो, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन किया है कि स्कोर कितना करें कि अच्छा कॉलेज मिल जाए, ठीक है। देखो सीयूईटी में सबसे बेस्ट कॉलेज की अगर बात करें तो जेएनयू और बेचू अभी है, सबसे बेस्ट कॉलेज है, ठीक है। और उसमें आपको जाने के लिए अगर इसमें अगर 100 क्वेश्चन है तो स्टूडेंट को मैं यही कहूँगा कि 65 तक जो है क्वेश्चन करे, 65 और 70 के बीच में तो श्योर है उसको कोई ना कोई जो है कॉलेज बहुत अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखें 60 प्लस जो है इसका स्कोर हमेशा रहे। 60 प्लस अगर क्वेश्चन 100 में से सही सही करता है जरूर सही हो जाएगा। दूसरा चीज कई बच्चों का ये भी कंप्लेन आ रहा था कि जो जनरल पेपर है उसमें ऐसा ना हो कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाए। तो देखो एक चीज़ तुमको बता दे रहे हैं कि 10 से 5 क्वेश्चन जो है चेंज हो सकता है, तो इससे आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं कि उधर अपना पढ़ाई का वे चेंज करें, ठीक है। 5-10 क्वेश्चन अगर आपको चेंजिंग मिल रहा है तो आपके 90 क्वेश्चन तो आपके पास है, ठीक है, उतना पूरे पेपर को कभी नहीं चेंज करेगा, ठीक है ना। ये चीज़ें ध्यान देना। तो 5-10 क्वेश्चन के लिए बिल्कुल लास्ट राउंड में घबराना नहीं है, कोई नया चीज़ बिल्कुल पढ़ना नहीं है, जो चीज़ आप पहले से पढ़े हुए उसी चीज़ को आप पढ़े हो। कंप्यूटर में जो सिलेबस है, जो न्यू सिलेबस कंप्यूटर का आया है, ठीक है, बहुत छोटा सिलेबस है, आप चाहो तो बहुत कम समय में सिलेबस को आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। इस पे हमने बाइनरी का भी सॉरी इस पे बाइनरी का तो नहीं किया, अपने ऐप पे हमने बाइनरी का रेगुलर क्लास लिया जो है, और बुलियन का कुछ लेक्चर हमने डाला हुआ है जिसको आप देख सकते हो, ऐप पे हमने पूरी क्लास ले रखी है, ठीक है। तो आज हम लोग का लेक्चर रहेगा इस पे जो है इलिप्स पे। इलिप्स के पार्ट 2 पे वीडियो के हम लोग बात करेंगे। पार्ट 2 में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रखे गए हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जो इसके लिए बेसिक फार्मूला जो है बच्चों को तैयार होना चाहिए। तो पहला जो है ध्यान देना है बच्चों को, द कर्व रिप्रेजेंटेड बाई x इज इक्वल टू 2 cos t प्लस साइन टी, y इज इक्वल टू 5 cos t माइनस साइन टी, ठीक है। एक कर्व को इस कौन से कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इंट्रेंस एग्जाम में ये नहीं पता चलेगा तुमको कि कौन सा एक कर्व सर्किल होगा कि पैराबोला। तो अभी तो मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ इलिप्स, तो लगेगा कि इलिप्स को ही करेगा क्योंकि आगे ऊपर लिखा गया है इलिप्स, ठीक है। ये बच्चों को यहाँ आसान होता है, लेकिन इंट्रेंस एग्जाम में पकड़ना उनके लिए कठिन होता है। जब भी ऐसे एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे एक चीज जरूर ध्यान दें कि इस वेरिएबल टी को हटाने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे ही टी इलिमिनेट होगा, हटेगा, ठीक है, वैसे ही तुम्हारा इक्वेशन आ जाएगा, लोकस आ जाएगा। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होता ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन सबसे आसान होता है। और कैसे हटेगा, देखो यहाँ माइनस दिया है, प्लस दिया है, आप समझ सकते हो कि कैसे हटने वाला है। इसको इधर लाते हैं तो इसको बच्चों हमने क्या कर दिया, x/2, ध्यान देंगे सभी बच्चे, ध्यान दें इसके क्वेश्चन पे। x/2 इक्वल टू, अब इसको हम लोग मान लेंगे cos t माइनस प्लस साइन टी, cos t प्लस साइन टी, ठीक है। यहाँ y/5 इक्वल टू क्या मान लेंगे हम लोग,
यहाँ पे cos t अब माइनस साइन, यहाँ इक्वेशन 1 ये इक्वेशन सेकेंड। अब क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जैसे ही स्क्वायर करेंगे इसको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू कास स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन टी कास टी। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू कास स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी माइनस 2 साइन टी कास टी। अब बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, अब इस क्वेश्चन को लगाते समय ये ऐसे इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे यहाँ से तो हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे ऐड करेंगे तो बच्चे ध्यान देंगे, जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई कितना मिलने लगेगा 4 अब प्लस वाई स्क्वायर बाई कितना मिलने लगेगा हमको 25 इक्वल टू यहाँ से कास स्क्वायर टी प्लस ये वैल्यू कितना मिलने लगेगी 1, ठीक है। ये भी वैल्यू हमको कितना मिलने लगेगी 1 मिलने लगेगी। अब यहाँ बच्चों देखो रिजल्ट क्या मिलने लगा, इतना। ये कौन सा इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, इलिप्स के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये ध्यान देंगे, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, इलिप्स आएगा। लोकस क्या आने वाला है, इलिप्स। मतलब सी ऑप्शन बच्चों क्या जाएगा, सही जाएगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बच्चे दिमाग में अच्छे से बैठा लें कि वहां पे आपको मालूम बिल्कुल नहीं चलेगा कि कौन सी टॉपिक से है। तो आप क्या करोगे, इस वेरिएबल जो टी है पैरामीटर, इसको हटाने की कोशिश करोगे। जैसे ही हटेगा, एक्स में वेरिएबल आपको दिखे, एक्स में इक्वेशन दिखेगा, वही इक्वेशन आपको लोकस दे देगा, बता देगा सर्किल चाहिए। क्वेश्चन किसी भी टाइप का अगर रहेगा, यहाँ पे सर्किल रहेगा तो सर्किल का दे देगा इक्वेशन, आपको इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे द इसेंट्रिसिटी ऑफ टू इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ ए बाई बी। इसेंट्रिसिटी जो है इलिप्स की क्या है, इक्वल है, ठीक है। दोनों इलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या है बच्चों, इक्वल है। तो पहले तो ये ध्यान दो, फार्मूला याद होना चाहिए, बी ग्रेटर देन ए कि ए ग्रेटर देन बी। अगर यहाँ पे जो फार्मूला अगर नहीं बच्चों को याद है तो इसको दिमाग में बैठा लें। ये फार्मूला अभी मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ये फार्मूला क्या बनने वाला है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर। अगर बच्चों यहीं पे अगर क्वेश्चन में हमें कहें कि b ग्रेटर देन ए हो जाए तो ये फार्मूला क्या बनने वाला है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर। तो ये फार्मूला जरूर याद रखें, ए ग्रेटर देन बी है कि बी ग्रेटर देन, आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि कौन सा हमारा फार्मूला आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आप ये फार्मूला लगाना चाहते हो कि ये फार्मूला लगाना चाहते हो, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो ये बच्चे जरूर याद रखें कि कोई ये क्वेश्चन लगाने के लिए हमको इस फार्मूले की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये फार्मूला बच्चों को याद होगा, b ग्रेटर देन a, मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ए। अब हम क्वेश्चन में आएंगे तो यहाँ देखोगे 169, तो 169 की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो 169, ठीक है। इसको बच्चे नोट कर लिए होंगे, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 169 को क्या लिख सकते हैं, 13 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो, 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों हमको क्या मिल गया, ए की वैल्यू कितना आ गई 13, याद है। और यहाँ पे बी मिल गया, बी की वैल्यू कितना आ गई बच्चों 5 मिल गई। तो ए की वैल्यू 13, बी की वैल्यू हमको क्या मिलने लगी 5 मिलने लगी। इसेंट्रिसिटी क्या है, इक्वल है। इसेंट्रिसिटी क्या है, इक्वल, मतलब बी ए ग्रेटर देन बी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो बी स्क्वायर इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ से, बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों अगर फार्मूला लाएंगे हम लोग तो क्या मिलने लगेगा 25 अपान 169 इक्वल टू 1 माइनस सी स्क्वायर। इधर लाएंगे ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 25 अपान 169, ठीक है। तो 144 अपान 169, ये बच्चों हमको क्या मिलने लगा, यहाँ ई की वैल्यू जो है जाने लगेगी रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये हमको मालूम हो जाएगा 144 अपान 169, मतलब क्या आने लगा हमको जो है 12 अपान कितना 13। याद रखना इसेंट्रिसिटी हमको मिल गया 12 अपान 13। इसेंट्रिसिटी बच्चों को मिल गया 12 अपान 13, ये क्लियर। अब यही इसेंट्रिसिटी जो है इसके बराबर हो जाएगा, इसके, तो इसके बराबर मतलब ये इसेंट्रिसिटी। अब इसका इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमको फार्मूला, इसका फार्मूला हम लोग लगाएंगे,
तो ये बच्चों फार्मूला क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। मतलब यहाँ ई स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। अब ई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे देना है, ई की वैल्यू, ई स्क्वायर की वैल्यू हम लोग को मालूम है कि 144 और यहाँ पे क्या 169। अब इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। अब यहाँ बच्चों हम लोग क्या कर देंगे, इसको इधर लाते हैं, बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 144 अपान 169। ठीक है, अब यहाँ से माइनस कर देते हैं, जब माइनस करेंगे तो बच्चे देखेंगे 25। अब यहाँ पे 25, यहाँ पे आएगा 169। बी अपान ए इज इक्वल टू बच्चों क्या मिला, 5 अपान कितना 30। अब हमको रिजल्ट क्या पूछा गया है, ए अपान बी। ये ध्यान देना, ए अपान बी। तो ए अपान बी जब अगर पूछेगा तो ए अपान बी अगर फाइंड करना रहेगा तो कितना मिलेगा, 13 अपान 5। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन सी ऑप्शन करेक्ट। तो इसको बच्चे कर ले एकदम सही सही। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों को। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आप प्रैक्टिस करो एंट्रेंस एग्जाम के लिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर, हमने 10 क्वेश्चन तक उसमें वीडियो में करा, इस पे डिफरेंस ऑफ फार्मूले हैं, तो जरूर आप ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके एंट्रेंस एग्जाम में जाओ। द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा एक चीज ध्यान देना, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी की बात करें तो इसकी इसेंट्रिसिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, इसेंट्रिसिटी हमेशा किसके बीच में लाई करेगी, 0 से, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन में अगर बच्चों को नहीं मालूम रहेगा इसेंट्रिसिटी किसमें लाई करेगी, तो इसेंट्रिसिटी लगा के भी ये ऑप्शन गलत लगा देना। ठीक है, अगर आपका आंसर आता भी है तो ये ऑप्शन क्या लग जाएगा, गलत लग जाएगा। अगर ये नहीं मालूम होगा कि इसेंट्रिसिटी किसके बीच में लाई करती है, तो सबसे पहला काम ये ध्यान देना है इस क्वेश्चन के लिए कि इसेंट्रिसिटी हमेशा किसके बीच में काम करती है, 0 एंड 1। और डेल्टा की वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, एच स्क्वायर लेस देन ए बी। एच स्क्वायर इसेंट्रिक, अच्छा इलिप्स को पहचानने का तरीका क्या होता है, एच स्क्वायर लेस देन ए बी। ठीक है, एच स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, लेस देन ए बी। बच्चे ध्यान दें थोड़ा सा, फिर मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ। एच स्क्वायर क्या होता है, लेस देन ए बी। ठीक है, और डेल्टा क्या होता है बच्चों, नॉट इक्वल टू 0। और इसेंट्रिसिटी किसके बीच में लाई करती है, 0 और 1। ये तीन चीजें जो है बच्चों के दिमाग में होना चाहिए इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। एच स्क्वायर लेस देन ए बी नहीं रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा, लेकिन ये रिप्रेजेंट करने का कंडीशन है। ठीक है, ये इलिप्स के रिप्रेजेंट करने का कंडीशन है कि इलिप्स ही होगा तो ये डेल्टा, अच्छा किसी भी कोनिक्स के लिए कंडीशन होता है कि डेल्टा वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या होती है, 0। किसी भी कोनिक्स के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देखोगे तो डेल्टा की वैल्यू 0 रिप्रेजेंट करने का कंडीशन होता है। ये बच्चे आई सेंट्रिसिटी खास बात 0 से लेके 1। अब इसमें पैराबोला के लिए सेंट्रिसिटी पूछेगा तो 1 बता देना, इलिप्स के लिए पूछेगा हाइपरबोला ग्रेटर देन 1 बता देना। ठीक है, ये चीजें ध्यान देना। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, इतना चीजें दिमाग में है तो काम बन जाएगा। द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, डिस्टेंस बिटवीन फोकस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स। चलो डिस्टेंस बिटवीन फोकस, अब बच्चों इलिप्स में बनाता हूं, इलिप्स भी बनाएंगे और यहाँ पे पी, पी डैश, ए एस, और यहाँ पे यम, एम डैश, इसको बच्चे मान लेते हैं एस डैश। एस और एस डैश, एस एस डैश, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस एस एस डैश है, इसको जो बच्चे देख रहे हैं, इसके बीच का डिस्टेंस किसके कितने के इक्वल होता है, ये दिमाग में बैठा ले। इसके बीच का डिस्टेंस कितने के इक्वल होता है, 2a। डिस्टेंस बिटवीन फोकस क्या होता है, 2a। यही डिस्टेंस बिटवीन फोकस लेटस रेक्टम के लेंथ के बराबर। लेटस रेक्टम क्या होता है, ये चीज ध्यान दें। लेटस रेक्टम वो लाइन होता है जो फोकस से पास करता है। ठीक है, इफ ए लाइन पासिस थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द इलिप्स, ठीक है, इसका लेटस रेक्टम। ठीक है, और ये पी और पी डैश जो लेंथ होता है यही लेटस रेक्टम है। पी डैश का लेंथ जो है क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2b स्क्वायर अपान ए होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपान ए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये दोनों बराबर, इसका मतलब एस एस डैश इज इक्वल टू क्या, पी और पी डैश दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये क्वेश्चन में आपको दे दिया है। तो हमने क्या किया, हम लोगों ने 2ae इक्वल टू बी स्क्वायर अपान 2b स्क्वायर अपान ए, 2 से 2 कट गया यहाँ पे बच्चों,
ई इज इक्वल टू कितना मिलने लगा, बी स्क्वायर बाई कितना, ए स्क्वायर। ई इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई क्या मिल गया, ए स्क्वायर। यहाँ बच्चे ध्यान देंगे, तो इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मिल गया, और बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर याद है कि बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस क्या होता है, ई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू जो हम लोग रखना शुरू करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसका वैल्यू ई इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से बच्चों यहाँ पे लगा देंगे, ये क्या मिलने लगेगा यहाँ से, ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस ई, अब -1, ई स्क्वायर माइनस ई और -1, ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस ई इधर आएगा -1 इक्वल टू क्या मिलने लगा, 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4ac अपान कितना, 2a, 2a मतलब 2 इंटू 1, तो ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपान 2, तो ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, रूट 5 माइनस 1 अपान 2, और यहाँ पे क्या मिला, रूट 5 प्लस 1 अपान 2। ये इसेंट्रिसिटी निकल के आ गई। अब ये देखना है कि इलिप्स की इसेंट्रिसिटी कौन सी होगी, ध्यान देना, ई की वैल्यू कौन सा है, जो ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है, ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है, ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है। तो पहले तो ये ऑप्शन तो पहले ही नहीं होगा, और इस ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका इसेंट्रिसिटी जो है किसके, ये तो इसेंट्रिसिटी हमारी 1 से बड़ी हो जाएगी, किसके बीच में इसेंट्रिसिटी, अच्छा ये 4, ये 2, ये तो दोनों 4 वाला तो होगा ही नहीं। ठीक है, एक नान ऑफ दिस दिया, तो ये ध्यान देना इसेंट्रिसिटी किसके बीच में लाई करेगी, 0 और 1, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, और 2 है अपान में, तो इसेंट्रिसिटी कौन सा ऑप्शन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ये फर्स्ट ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बच्चे जो है फर्स्ट ऑप्शन हम लोग क्या हो गया, करेक्ट, ये ध्यान देंगे। चलो, ये बच्चों को ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होता है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में खास करके बच्चे ध्यान देंगे, वो समझ लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में। ठीक है, वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का मैं एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। ठीक है, बच्चे हम कंफ्यूज कर जाएंगे। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ए और ए डैश अभी तक याद है उनको 2a, और ये याद है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस अभी तक याद है 2b, जो कि सही याद किए। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर यही है, लेकिन ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस सब के लिए सही है। ये ध्यान देना, जब ये एक्सिस हो तब ये लाइन हो गया, ध्यान देना ये लाइन हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि L1 का होल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस L2 का होल स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये समझ लेते हैं कि ये ए है ये बी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय इंट्रेंस एग्जाम में बिल्कुल बच्चों से गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप इसको स्टैंडर्ड में, कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इसको इधर लाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मिस्टेक क्या होगा, कुछ बच्चे इसको इधर लाएंगे, काटेंगे, इसको इधर लाएंगे, और इसको जो है अब जो बचेगा नीचे उसको ए स्क्वायर मान लेंगे। ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय जब लाइन का ये देख लेना, कॉन्सेप्ट का ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय ये देखो, लाइन x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू, अगर इसको माने, ये लाइन में देखोगे यहाँ पे ये है 1 प्लस कितना 4 स्क्वायर, और इस लाइन की अगर मैं बात करूँ 2x प्लस वाई अब प्लस 2, ये ध्यान देना, अगर इसकी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये इसके अंदर क्या बैठा हुआ है बताओ। यहाँ पे लाइन को इस फॉर्म में पहले बनाएंगे, 4 प्लस 1, इस फॉर्म में लाइन को बनाएंगे। ठीक है, हम लोग लाइन को इस फॉर्म में पहले बना लेंगे, और ऐसे फॉर्म में बना लोगे तब जाके तुमसे क्वेश्चन लगना शुरू होगा। ठीक है, ऐसे फॉर्म में बनाते समय देखोगे इसका ऐसे दिमाग बैठा लो। ठीक है, इस फॉर्म में बनाएंगे तब जाके उसके बाद, मतलब इस लाइन को हम किस फॉर्म में बनाने वाले हैं, x माइनस 2y अब प्लस 1, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब इधर बच्चों ये आएगा 28, तो ये कटेगा, कितना मिलेगा 45। ठीक है, प्लस इधर आ जाएंगे हम लोग 45 2x अब प्लस वाई अब प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपान इधर आएगा बच्चों तो क्या मिलेगा 20 इक्वल टू कितना मिलेगा 1। ये समझ में आ गया, इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं 45, अब इसका हमको इसमें से लेना है। अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या करेंगे, इसी को मान लेंगे ए स्क्वायर, इसको मान लेंगे बी स्क्वायर, जो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दें, बिल्कुल गलत हो जाएगा, जो बच्चे ए स्क्वायर इसको मानेंगे बी स्क्वायर, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने क्या बताया कि इसको इस फॉर्म में ले जाना है, तो ये जो वैल्यू कहाँ से आएगी, ये वैल्यू इसके अंदर से आएगी।
ये वैल्यू इसके अंदर से कैसे आएगी, x माइनस 2y प्लस 1 अपान √5, इसको √5 जितना कोफिशियंट होगा उतना ही वैल्यू यहाँ से लोगे अपान स्क्वायर। अब अगर 5 यहाँ से हट जाता है तो क्या बचता है 9, यहाँ 9 बचेगा प्लस, अब यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा 2x अब प्लस वाई प्लस 2, अब यहाँ से फिर जो है यही इसमें से √5 हटेगा, ठीक है, ए स्क्वायर अपान यहाँ पे क्या मिलेगा 4 इक्वल टू 1। अब ये देखोगे ये वैल्यू जो है किसके बराबर आ जाती है, ये वैल्यू जो है 3 स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू ए हो गई, ए की वैल्यू कितना आ गया 3, यहाँ से बी की वैल्यू 4 स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, यहाँ से बी की वैल्यू देखोगे क्या मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की बात किया है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2 इंटू 3, क्या मिलने लगेगा 6, ये याद रखना 2 इंटू 6, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या मिलने लगेगा 6, ठीक है, मतलब कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा 6। देखो अब 6 आ गया, दो दो क्वेश्चन पूछा गया है, द इक्वेशन भी पूछा गया है, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 6, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पहले 6 आ गया, तो या तो ये आंसर, अच्छा इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, अगर इलिप्स जो है किस कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है, अगर a ग्रेटर देन b है तो मेजर एक्सिस का इक्वेशन होता है कैपिटल Y इक्वल टू क्या बताओ 0, अगर इसको हमने कैपिटल Y मान लिया, इसको हमने कैपिटल X मान लिया, तो कैपिटल Y इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या बच्चों 2x प्लस वाई, ये दिख रहा है, यस 2x प्लस वाई अब प्लस 2 इक्वल टू क्या 0, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया 2x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 और 6, ऑप्शन क्या गया बच्चों सी, ये इक्वेशन हो गया मेजर एक्सिस का, ये लेंथ हो गया, ठीक है, दोनों क्वेश्चन करेक्ट। ये ध्यान देंगे ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और इंट्रेंस एग्जाम में बिल्कुल आपकी गलती नहीं होना चाहिए, इस क्वेश्चन पे एकदम पकड़ होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, द टेंजेंट आर ड्रॉ टू द इलिप्स x प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देन द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ intercept made by the tangent between the coordinate axis, ठीक है, between the coordinate axis, तो लेंथ ऑफ लोकस पूछा जा रहा है, लोकस टेंजेंट बिटवीन द मिड पॉइंट का लोकस पूछा जा रहा है, टेंजेंट के मिड पॉइंट का लोकस, ठीक है, तो ये बच्चे ध्यान देंगे, ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय स्टूडेंट ध्यान दें, पहले तो इस फिगर को समझ लें, ऐसे इससे कोई भी लाइन है हम मान लेते हैं ए और बी, इस लाइन को हम मान, ये लाइन टच की है तो इस लाइन को हम लोग टेंजेंट लाइन भी बोलेंगे, तो इस लाइन का हम लोग नाम क्या दे देंगे टेंजेंट लाइन, क्योंकि ये टच कर गया, ये टेंजेंट लाइन, ध्यान दें ये टेंजेंट किस पॉइंट पे टच किया है, अब लोकस जो पूछा गया है किसका पूछा गया है मिड पॉइंट का, मतलब इस अगर यहाँ पे मिड पॉइंट अगर इसको मानते हैं, इसको हम लोग मिड पॉइंट मान लेते हैं, तो मिड पॉइंट मानेंगे इसको तो इसका लोकस हम लोग पूछेंगे, मान लेते हैं तो इसको यहाँ पे मिड पॉइंट तो लोकस क्या मान लेते हैं एच का मान के, एच कामा के, अब ध्यान देंगे बच्चे एच कामा के, लेकिन कोई भी पॉइंट अगर इलिप्स, अगर कोई भी लाइन जो है इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर, तो इलिप्स को टच करता है, ठीक है, तो जिस पॉइंट पर टच करेगा उसका इक्वेशन हमने बताया था ये क्या होता है ए कास थीटा और बी साइन थीटा, याद रखेंगे बच्चे क्या होता है ए कास थीटा और बी साइन थीटा, ठीक है, मतलब अगर ये कोऑर्डिनेट की बात किया जाए तो ये कोऑर्डिनेट हमको क्या मिलेगा ए कास थीटा और क्या मिलेगा बी साइन थीटा, ठीक है, तो अगर ये मालूम हो जाएगा तो लाइन का इक्वेशन भी हमको मालूम हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें हम लोग जाएंगे ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, तो टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग को मिला ए कॉस थीटा, इसका मतलब यहाँ से बच्चे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, एक्स स्क्वायर अपान कितना √2 का स्क्वायर इसको कर लेंगे, और प्लस यहाँ वाई स्क्वायर अपान कितना 1 इक्वल टू क्या मिला 1, तो ए की वैल्यू कितना मिल गई √2 और बी की वैल्यू कितना मिल गई 1 मिल गई, ठीक है, ए कास थीटा मतलब कितना √2 कास थीटा और कितना बताओ यहाँ पे बी साइन थीटा मतलब क्या मिला बताओ साइन थीटा, ये पॉइंट मिल गया हमको, ये पॉइंट मालूम है इलिप्स पे पॉइंट। अब इसी पॉइंट को टेंजेंट का इक्वेशन इस पे लिखना है, टेंजेंट का इक्वेशन लिख के यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में एक्स एक्स डैश अपान 2 प्लस यहाँ पे 2 ए हो जाएगा वाई
वाई वाई डैश इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक्स एक्स डैश का मतलब क्या हो गया बताओ, एक्स अपान कितना रूट टू, एक्स अपान कितना रूट टू, एक्स कास थीटा अपान रूट टू, ठीक है। ये ध्यान देना, प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू कितना बताओ 1, वाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ध्यान देना, ये लाइन टेंजेंट लाइन है, ये लाइन क्या कौन सी लाइन है बताओ, टेंजेंट लाइन। ये लाइन टेंजेंट है। अच्छा, ये लाइन किस एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। जब इस एक्सिस को टच करेगा, जैसे ही एक्स एक्सिस को टच करेगा तो विच कोऑर्डिनेट 0, जब इसको टच करेगा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जब y इक्वल टू जैसे ही 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आने लगेगी यहाँ पे, x इज इक्वल टू क्या मिलने लगा हम लोग को, रूट टू अपान कास थीटा, रूट टू अपान कास थीटा, रूट टू अपान कॉस थीटा, ठीक है, रूट टू अपान कॉस थीटा। अब ये यहाँ पे अगर टच करेगा तो यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू क्या कर देंगे बच्चे 0, जब x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो इस पॉइंट से देखो बच्चों को क्या मिलने वाला, जैसे ही x 0 करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या मिलने लगेगा, तो y इज इक्वल टू मिलने लगेगा 1 अपान साइन थीटा। तो ये कोऑर्डिनेट मिल गया बच्चों को, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट मिल गया, लेकिन इसी के बीच में ये क्या है, मिड पॉइंट है। अब यहीं पे ध्यान देने की जरूरत है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब h इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0 प्लस और कितना रूट टू, ठीक है, अपान कितना कास थीटा बाई कितना 2। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू क्या मिल जाता है हम लोग को 1 अपान रूट टू कास थीटा, 1 अपान रूट टू कास थीटा। इसको और अच्छे से हम लोग लगाएंगे तो क्या मिल सकता है, कास थीटा इज इक्वल टू 1 अपान रूट टू एच, 1 अपान रूट टू एच, कास थीटा इज इक्वल टू 1 अपान रूट टू एच, ठीक है, 1 अपान रूट टू एच। यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान टू एच, 1 अपान टू के, 1 अपान टू के, ध्यान दे 1 अपान टू के, 1 अपान टू के। अब इसको इक्वेशन को, ये इक्वेशन मान लेते हैं हम सेकेंड और इसको मान लेते हैं फर्स्ट, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो क्या मिलने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ध्यान देंगे बच्चे, अब आंसर आने वाला है 1 अपान कितना 2h का स्क्वायर और प्लस 1 अपान कितना यहाँ 4k का स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 1 के, इक्वल टू 1। ये हमारा आ गया क्या बताओ लोकस। तो 1 अपान एक्स स्क्वायर, 1 अपान टू एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपान 4y स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 अपान टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान 4y स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कौन सा ऑप्शन जा रहा है करेक्ट, ए ऑप्शन बच्चों करेक्ट जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसको बच्चों को हमने समझा दिया, एक बार और ध्यान से देख लें। जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो एनी पॉइंट जो है, जो अगर कोई भी लाइन अगर इलिप्स को टच करता है तो वहाँ पे ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा होता है, बच्चे पहले ध्यान दें। अगर ए साइन थीटा बी साइन थीटा मालूम है तो आपको टेंजेंट का इक्वेशन मालूम होना चाहिए। टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, एक्स एक्स डैश प्लस वाई वाई डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये फार्मूला याद होना चाहिए। इस पॉइंट को इस टेंजेंट में रख देते हैं, पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन मालूम हो जाता है, पैरामेट्रिक फॉर्म में, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन। ये टेंजेंट जब एक्स एक्सिस को कट करेगा तो वाई कोऑर्डिनेट 0, यहाँ से एक्स निकल जाएगा। ये टेंजेंट जब वाई को कट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही कट करेगा तो एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ से वाई निकल जाएगा, ठीक है। एच के मिड पॉइंट होता है, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ से क्या हमको मालूम चल जाएगा, मिड पॉइंट यहाँ पे लगा दिए, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिए, लोकस मालूम हो। यहाँ से वेरिएबल जो है थीटा जो है पैरामीटर, उसको हटाते हैं। हमेशा ध्यान देना है कि थीटा पैरामीटर को गायब कर देना है। जैसे ही आप गायब करोगे पैरामीटर को तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, लोकस मिल जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगा उसका, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या मिला बच्चों, ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो बच्चों को ध्यान देंगे, ये ऑप्शन इसका क्या हो गया, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, अब ये आता है, अब ये इस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। हाउ मेनी रियल टेंजेंट कैन बी ड्रॉ टू द इलिप्स 5x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल 32 फ्रॉम द पॉइंट 2, 3। हाउ मेनी रियल टेंजेंट, ठीक है। जब भी ऐसा बात करेगा, रियल टेंजेंट की बात करेगा, ठीक है, वन टेंजेंट की बात करेगा, अगर इमेजिनरी करेगा, ध्यान देना रियल टेंजेंट तभी मिल सकता है
किस केस में मिल सकता है, पहले जो बेसिक एक कॉन्सेप्ट है बच्चे ध्यान दें, तो फिर हम इस पे आते हैं क्वेश्चन लेके। देखो अगर कोई भी इलिप्स है, यहाँ ध्यान दें, इलिप्स, ये दिमाग लगाएं इस पे, अगर ये इलिप्स है, अगर इस पे टेंजेंट, ये इलिप्स है, इलिप्स का इक्वेशन आपको दिया है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये इलिप्स, इलिप्स का इक्वेशन दिया आपको। पॉइंट के बारे में पूछा जाए, कोई भी पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, अगर इसको मान लेते हैं x1 और y1 पॉइंट मान ले रहे हैं, ठीक है, और इसको हमने मान लिया एक तरफ करके s इज इक्वल टू एक्स ए स्क्वायर प्लस वाई बी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये पॉइंट अंदर लाई करेगा कि बाहर इलिप्स के, अगर ये डिसाइड करना है तो सबसे पहला काम करना है कि इस पॉइंट को उठा के इसमें रख देंगे। जैसे ही इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे रख दोगे तो यहाँ तीन कंडीशन लेके आएगा। जैसे ही पॉइंट को रखोगे तो S1 का मतलब होता है यहाँ पे x1 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब बच्चों हो गया कि पहला, अगर S1 की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, S1 की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, ये ध्यान देना कि पॉइंट कहाँ लाई करेगा, आउटसाइड द इलिप्स, आउटसाइड द इलिप्स, आउटसाइड द इलिप्स, ठीक है। अगर बच्चों आउटसाइड द इलिप्स, आउटसाइड द इलिप्स का मतलब ये इलिप्स से कहां लाई कर गया, बाहर। और जब कोई पॉइंट इलिप्स के बाहर लाई करेगा तो कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, अगर कोई बाहर लाई करेगा तो यहां से दो टेंजेंट खींचे जाएंगे, कितने टेंजेंट, दो, ठीक है। अगर S1 बच्चों लेस देन जीरो हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट कहां लाई कर गया, इलिप्स के अंदर लाई कर गया, अंदर लाई कर गया तो एक भी नो रियल टेंजेंट, ठीक है, उसकी संख्या क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, टेंजेंट की संख्या क्या हो जाएगी, जीरो, कोई भी नहीं। अगर S1 की वैल्यू क्या हो जाए बच्चों, S1 इक्वल टू जीरो, इसका मतलब हो गया कि इस पे जो है ये लाइन क्या कर, एक टेंजेंट खींचा जाएगा, इस पॉइंट से एक ही टेंजेंट खींचा जाएगा, सिर्फ एक टेंजेंट, वन टेंजेंट। तो तीन कंडीशन होते हैं, पहला कि S1 की वैल्यू जो है ग्रेटर देन जीरो, अगर ग्रेटर देन जीरो पॉइंट आउटसाइड द सॉरी इलिप्स, टू रियल टेंजेंट, अगर S1 लेस देन जीरो नो रियल टेंजेंट, ठीक है, S1 जो है इक्वल टू जीरो, ठीक है, वन रियल टेंजेंट खींचा जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देंगे, वन रियल टेंजेंट। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर बच्चों को अप्लाई अगर नहीं आ रहा है तो बिल्कुल क्वेश्चन उनको नहीं आएगा, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए, ये फार्मूला आना चाहिए, तभी आपको ये क्वेश्चन आ पाएगा, ठीक है, क्योंकि रियल टेंजेंट तभी आप बता पाओगे जब तक ये कंडीशन दिमाग में बैठेगा नहीं। S1 कैसे मिलेगा, उस पॉइंट को जाके इलिप्स में रख दो, उस पॉइंट को जाके इलिप्स में रखोगे S1 मिल जाएगा। देखो S1 यही है, मतलब x1 y1 को जाके उसी में रख देते हैं, ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर। अब मैं क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान देंगे बच्चे, जब क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ बच्चे ध्यान दें, ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय स्टूडेंट ध्यान दें कि हमको अब आगे क्या करना है, ठीक है। अब इसमें बच्चे ध्यान देंगे 2, 3, तो इसको हम यस मान लेते हैं, अब कंसेप्ट बता दिए सारा, एस मान लेते हैं, तो एस इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, 5x² प्लस 9y² माइनस 32। आपको कॉन्सेप्ट सब हमने बता दिया, वो पीछे का जो कॉन्सेप्ट था वही अप्लाई करने जा रहे हैं। अब ये पॉइंट हमारा x1 y1, ठीक है, अब s जैसे ही इस पॉइंट को रखेंगे s1 हो जाएगा, s1 अगर निकालेंगे यहाँ से तो 5 इंटू x1 की वैल्यू 2² 4 प्लस 9 इंटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9, अब माइनस कितना 32, 20 अब प्लस 81 माइनस 32, ठीक है, अब यहाँ से क्या मिला 101 माइनस 32, अब S1, अब देख लो S1 क्या मिला, ग्रेटर देन जीरो, हमने क्या बताया, ग्रेटर देन जीरो। अगर S1 की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो तो पॉइंट कहाँ पे लाई किया, इफ S1 ग्रेटर देन जीरो तो पॉइंट बच्चों कहाँ पे लाई कर गया, इलिप्स से कहाँ लाई कर गया, बाहर लाई किया, आउटसाइड द इलिप्स, मतलब ये पॉइंट जो 2, 3 है आउटसाइड द इलिप्स। तो एक पॉइंट से इलिप्स पे कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, दो, कितने खींचे जा सकते हैं, दो। तो पूछा गया है हमसे क्या, नंबर, हाउ मेनी रियल टेंजेंट, हाउ मेनी रियल टेंजेंट दैट कैन बी ड्रा टू द इलिप्स, तो कितना बच्चों रियल टेंजेंट दिखाई दे रहा है हमको, दो रियल टेंजेंट, आंसर किस पे लगेगा, 2 पे। ये फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चे एकदम ध्यान देंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। नेक्स्ट लोग आगे बढ़ते हैं, चलो अब इस क्वेश्चन को लगाते समय बच्चे ध्यान दें, इस कंसेप्ट को लगाते समय कार्ड बाइसेक्टेड, कार्ड का मतलब क्या होता है, कार्ड वो लाइन होती है जो इलिप्स को दो जगह कट करती है, मतलब अगर इलिप्स की बात करें, ठीक है, तो ये इलिप्स है, यहाँ पे एक लाइन है पी क्यू, पी क्यू, ठीक है, ये लाइन पी क्यू कार्ड, ठीक है, कार्ड, कार्ड बाइसेक्टेड
एट गिवन, बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट। अगर इलिप्स का इक्वेशन आपको दिया है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो कार्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट, कार्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट मतलब इसका इक्वेशन आपको चाहिए, इसका इक्वेशन चाहिए, इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, लेकिन इस लाइन पे एक पॉइंट बैठा हुआ है जिसको पॉइंट को मानते हैं x1 एंड y1, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब होता है बच्चों ये मिड पॉइंट पे बैठा हुआ है, किस पे बैठा हुआ है, मिड पॉइंट पे। दूसरा तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन होता है, ठीक है, अगर इसमें मल्टीपल ऑप्शन काम करने लगता है तो नहीं काम करते हैं, अगर मल्टीपल नहीं करता, ये पॉइंट इसी पे बैठा है मतलब ये पॉइंट कोई ना कोई ऑप्शन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। अगर मल्टीपल ऑप्शन को कर जाता है तो फिर हमको चेक करना पड़ेगा फार्मूले से, अगर डायरेक्ट काम बन जाता है, क्योंकि ये लाइन का इक्वेशन हमारा कहाँ होगा, ये जो लाइन पी क्यू है इस लाइन का इक्वेशन हमारे ऑप्शन में बैठा हुआ है। अगर इस क्वेश्चन को ऑप्शन से लगाना चाहते हैं तो ये पॉइंट मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट जो है इस ऑप्शन, ये पॉइंट जो है इस ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा, जो ऑप्शन को सेटिस्फाई कर देगा वो रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मल्टीपल ऑप्शन को सेटिस्फाई करने लगता है, तो उस केस में हम फार्मूले पे आ जाएंगे। तो पहले पहले हम लोग देखते हैं ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। अगर ऑप्शन से बच्चे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, अगर इस पॉइंट को यहाँ पे रखते हैं तो देखते हैं 2 माइनस 2, ये क्या हो गया, जीरो हो गया, ये जीरो काम करने लगा। और यहाँ पे एक और देखोगे, यहाँ पे 4 माइनस 2 जीरो काम करने लगा, मतलब ऑप्शन हमारा काम नहीं करेगा। तो जो बच्चे ऑप्शन से लगाना चाहते हैं वो सतर्क हो जाए, क्योंकि पहले ही ऑप्शन को आप सोचो कि टिक करके आगे बढ़ जाओ तो गलत हो जाएगा, ठीक है। वो सोचेंगे कि कार्ड यही लाइन होती है, ये पॉइंट कार्ड पे ही बैठा है, ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, तो जल्दीबाजी में बच्चे बिल्कुल गलत करके आएंगे एंट्रेंस एग्जाम में, ये ध्यान दें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो पहला ऑप्शन कर रहा है ये भी कर रहा है, ऑप्शन चेक कर लो। तो अब हमको हर हाल में कहाँ जाना पड़ेगा, फार्मूला याद होना चाहिए। तो जिन बच्चों को अभी तक फार्मूला याद नहीं है, नोट्स को अपने ओपन करें और स्टार्ट करें फार्मूला, अभी भी टाइम है, अभी 6 से 7 दिन टाइम है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। अगर अभी भी फार्मूला आपको याद नहीं है इस टाइप का फार्मूला तो बिल्कुल रिवाइज करो, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा बेसिक से पूछे जाएंगे, ये चीज ध्यान देना जो है। अगर फार्मूले टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन याद नहीं है तो अभी अपने नोट्स को पलटो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब बच्चे ध्यान दें, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि कार्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट, अगर कार्ड का इक्वेशन पी क्यू का इक्वेशन चाहिए, मतलब हमको चाहिए इक्वेशन ऑफ पी क्यू, इक्वेशन ऑफ पी क्यू, पी क्यू का इक्वेशन चाहिए। पी क्यू का इक्वेशन कैसे मिलेगा, टी इक्वल टू होता है फार्मूला एस डैश, टी इक्वल टू एस डैश। एस डैश का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एस डैश का मतलब होता है पॉइंट को उठाओ और उसमें रख दो, x1 y1 को उठाओ रख दो। और टी का मतलब क्या होता है, टेंजेंट होता है, क्या होता है, टेंजेंट। ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया और इस पॉइंट को उठा के इसमें रख दो, ठीक है। ये चीजें ध्यान देना, अगर इतना बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन हम लोग को लगाने में देर नहीं लगेगा। अगर टी इक्वल टू एस डैश का मतलब मालूम है कि यही कार्ड बाइसेक्टेड इक्वेशन है, यही यही फार्मूला के थ्रू जो है हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम लोग को लगाना है इस फार्मूले को, टेंजेंट का इक्वेशन पहले निकालना होगा, एस डैश मतलब वैल्यू मालूम होनी चाहिए, एस डैश कैसे निकालते हैं बच्चों को इतना मालूम होना चाहिए। हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे, अब हमको दिया है, ये देखिए टेंजेंट का एस डैश, एस डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे एस डैश की वैल्यू निकालने चलेंगे तो क्या मिलने लगेगा हम लोग को, यहाँ पे मिलने लगेगा 4/36 प्लस 1/9 -1, ठीक है। ये क्या मिलने लगेगा, 1/9 प्लस 1/9 -1 क्या मिलने लगा, 2/9 -1 क्या मिलने लगा, -7/9। एस डैश की वैल्यू आ गई, एस डैश की वैल्यू क्या आ गई, एस डैश इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, -7/9, एस डैश इज इक्वल टू -7/9। ये क्लियर हो गया, -7/9, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग क्या क्लियर यहाँ पे हो जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन, टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकलेगा, एक्स एक्स डैश, ये इसका इक्वेशन हमको चाहिए, इसका मतलब एक्स एक्स डैश अपान 36, 36 एक्स डैश की जगह हम वैल्यू क्या रख सकते हैं, एक्स डैश की जगह वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, यहाँ पे एक्स डैश की जगह वैल्यू जो है कितना रख सकते हैं, 2, अब प्लस वाई वाई डैश, वाई वाई डैश अपान कितना 9 -1, ये मिल गया। अब इसी के इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, -7/9, -7/9। तो यहाँ पे क्या मिल गया, एक्स अपान कितना 18 प्लस y/9 इक्वल टू 1 -7/9, ठीक है। ये क्या मिल गया 2/9, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमको 2/9 मिलने लगा, इसका मतलब हमको मिल गया एक्स अपान, एक्स का एलसीएम हम लोग ले लेंगे यहाँ पे,
एक्स प्लस 2y इक्वल टू 2/9। ठीक है, तो ये 9, ये 2 कट गया यहाँ से। ठीक है, अब रिजल्ट आने लगा, यहाँ से रिजल्ट हमको क्या मिलने लगा, दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये बच्चों क्या मिल गया हमको, इसका इक्वेशन, मतलब सी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट। ध्यान देंगे, सी ऑप्शन बच्चों क्या हो गया करेक्ट। तो इस टाइप के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बच्चों के लिए। अगर ये फार्मूला याद है तो पार्ट बाइसेक्टेड का इक्वेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन कई बार एंट्रेंस एग्जाम में बच्चों, बेचू के एग्जाम में प्रीवियस देखोगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है और बहुत आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब इसको लगाने से पहले बच्चों को ध्यान दें, इसको लगाने से पहले क्वेश्चन को ये कंसेप्ट याद होना चाहिए बच्चों को, जो फार्मूला लिखवाया गया है, कोई भी लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टचेज द इलिप्स, किसको टच करता है, इलिप्स को टच करता है। ध्यान दें, अगर ये लाइन, इफ ए लाइन मतलब टेंजेंट, क्वेश्चन ध्यान दें बच्चे, इफ ए लाइन, इफ ए लाइन टच द इलिप्स, टच द इलिप्स, इफ ए लाइन टच द इलिप्स, कोई भी लाइन जो है अगर इलिप्स को टच करता है, ठीक है, ध्यान देंगे बच्चे, कोई भी लाइन अगर इलिप्स को टच करता है तो टच करने का क्या कंडीशन होता है। तो याद होगा बच्चों को, लिखवाया गया सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बच्चों टच करने का कंडीशन है, अगर यहाँ पे टच करता है तो ये टच करने का क्या है कंडीशन, इफ ए लाइन y बराबर एम एक्स प्लस सी टचेज द इलिप्स देन कंडीशन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको बच्चों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अगर एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये कभी कभी क्या किया है, प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, बेसिक क्वेश्चन जो है ये फार्मूला ही पूछ दिया है। ठीक है, तो बिल्कुल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कुछ भी आ सकता है बेसिक से। तो ये देखो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी फार्मूले का हम लोग यूज करके आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अब इस फार्मूले में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लाइन में m, तो m की वैल्यू बच्चे ध्यान दें, m की वैल्यू कितना है 4 है। ठीक है, अब c की वैल्यू यहाँ पे मालूम है। ठीक है, a स्क्वायर की वैल्यू मालूम है हमको, क्या है बताओ, a स्क्वायर हमको क्या है 4, यहाँ पे बच्चों 1 है, मतलब b स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है 1 के बराबर, सभी वैल्यू रख देते हैं। तो c स्क्वायर इज इक्वल टू फार्मूला a स्क्वायर की वैल्यू 4। अब यहाँ पे क्या मिल गया हमको, ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, चलो, और यहाँ पे कहीं मिस्टेक तो नहीं है क्वेश्चन, एक मिनट। चलो ध्यान दो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर। अब यहाँ बच्चों ए स्क्वायर की वैल्यू 4, अब एम स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, मतलब 16 हो जाएगा। एम स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा 4, 16। ठीक है, अब प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये कितना हमको मिलने लगेगा क्वेश्चन यहाँ पे, तो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करो इसको, कितना 64 65 कितना वैल्यू आने लगा बच्चों, ध्यान दो। दो वैल्यू आने लगी है, ध्यान देंगे बच्चे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू 4, ए 16 आ गया प्लस 1 बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा बी स्क्वायर की वैल्यू। अब यहाँ पे बच्चे ध्यान देंगे, ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 65, तो सी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 65, तो दो वैल्यू आ गया, प्लस और क्या आ गया माइनस आ गया, आंसर किस पे लगेगा 2 पे। ठीक है, तो इस टाइप के बच्चे जरूर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाए एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, और ये बच्चों लास्ट वाला फार्मूला होता है, ये लास्ट में फार्मूला ही पूछ दिया गया है। मतलब कोई भी अगर इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है कोनिक, ठीक है, रिप्रेजेंट करने की कंडीशन क्या होता है, ठीक है, ये जनरल कोनिक्स का इक्वेशन है।
अगर ये कंडीशन है कि अगर इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा तो डेल्टा की वैल्यू पहले नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एच स्क्वायर की वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन ए। ये बच्चे फार्मूला है, जरूर इसको नोट करके जाएं। ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप जो है और जो भी चीज़ें बच्चों को लग रहा है कि बना के हमको भेजना चाहिए, वो जरूर कमेंट में करें, और वो जरूर कोशिश करेंगे कि एग्जाम नज़दीक आ रहा है उसको जरूर बना के भेजेंगे, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नेक्स्ट जो है हाइपरबोला का जाएगा वीडियो, उसके बाद सर्किल का जाएगा, देन जो पेयर ऑफ स्केल, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो जरूर बच्चों को हेल्प मिला होगा, हमने 20 10 10 करके क्वेश्चन डाला हुआ है, बच्चों को जरूर हेल्प मिलेगा इससे जो है। हर क्वेश्चन एक अलग फार्मूले पे देखने के लिए बच्चों को मिलेगा, मिला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा बच्चों, थैंक यू।